मिथिला में जय जयकार हुई। मिथिला के नर नारी भी दौड़ रहे हैं, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बाल वृद्ध जवान स्त्री पुरुष, क्या यति क्या वैरागी क्या सन्यासी क्या गृहस्थी, सब दौड़े जा रहे हैं। रंगभूमि की ओर पहुंच गए जहां आज धनुष भंग की लीला होने वाली है। और इधर से मेरे प्रभु गए गुरुदेव के साथ। जब प्रभु गए गुरुदेव के साथ, जो ही प्रभु पहुंचे, गोस्वामी जी ने कहा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। बस यही तो है, ये सब कमाल चश्मे का है। जिन विधर्मियों ने चश्मा गड़बड़ लगाया है, उनको मेरे राम में भी कमी नजर आ रही है। जिन दुष्ट आताताइयों ने चश्मा गलत पहना है, उन्होंने कहा कि राम काल्पनिक है, और आज राम जी के नाम पर बोर्ड भी चाह रहे हैं और राम जी को गाली भी दे रहे। ऐसे विधर्मी भी है, ऐसे दुष्ट आताताई भी है, क्योंकि उनका चश्मा ठीक नहीं है। चश्मा ठीक करिए। क्यों? राम जी को देखना है तो चश्मा सुंदर होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तब राम जी नजर आएंगे। जिनकी रही भावना, इन दुष्टों की भावना ही ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया, भाव ही विद्यते देवा। हमारा जैसा भाव है, उसी भाव में ईश्वर का निवास होता है। हमारा भाव। अब जिनका भाव ही ठीक नहीं है, वो विधर्मी क्या राम जी को समझ पाएंगे? रात दिन विषय वासना के दलदल में डूबे हुए मांस और मदिरा की बोतल को उड़ेलने वाले ये तथाकथित राजनीतिक दुष्ट आताताई लोग कि राम को समझना चाहते हैं। क्या राम को समझना इतना आसान है? राम जी को समझना है तो पहले किसी महापुरुषों के चरण में जाओ। हमारे किलाधीश जी, आदरणीय किलाधीश जी महाराज अयोध्या धाम, इंदिरा जी ने कहा मैं भागवत नहीं मानती हूं। देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी बोली, ये भागवत क्या है? कुछ नहीं है, पाखंड है। उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी मित्र थे किलाधीश जी के, बोले एक बार इससे मिलवाओ मुझे। मिलवाया, बोले या तो इसको मैं झुका के मानूंगा, मैं देखता हूं कितनी बड़ी विद्वान प्राइम मिनिस्टर है। और किलाधीश जी ने झुका दिया, और अंत में 7 दिन बैठकर इंदिरा ने आदरणीय किलाधीश जी महाराज से भागवत सुनी। ऐसे हमारे आदरणीय किलाधीश जी महाराज अयोध्या था, हमारी आचार गद्दी के आचार हुए। आज राम जी पहुंच गए, और उसके बाद एक सुंदर से स्थान पर एक मंच बनाया था। सम मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंद था बैठारे महिपाल। वहां बैठा दिया एक मंच पर, और उस मंच पर बैठा हुआ सभी को देख सकता है। उस मंच पर बैठे हुए सभी उस मंच पर बैठे को भी देख सकते हैं। अब यहां पर 3 प्रकार के राजा हैं, अधम राजा, मध्यम राजा, उत्तम राजा। तमोगुणी राजा, अधोगुणी राजा, रजोगुणी और सतोगुणी। अब जो सतोगुणी राजा है वो और राजाओं से क्या कहते हैं? सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता, जगत पिता रघुपति ही विचारी, हरि लोचन छबिलेव निहारी। हम आए थे, हम भी कामना लेकर आए थे कि धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएंगे और विवाह करेंगे, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि जानकी जी तो जगन माता है। पता चला कि राम जी साक्षात ब्रह्म है। सिख हमार सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। ये तो जगदम्बा है, परम्परा, सारे ब्रह्मांड की माँ है। जगत पिता रघुपति विचारी, राम जी सारे ब्रह्मांड की पिता है। इसलिए माता पिता की लीला का आनंद लो, और इतना आनंद लो, हर लोचन छवि लेव निहारी, नेत्रों में भर लो। इनकी इस मधुर मूर्ति को नेत्रों के माध्यम से हृदय में स्थापित कर लो। तो अधम राजा क्या बोले, दुष्ट राजा क्या बोले, तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे तो ये राजकुमार ना, नहीं हो सकता।
तुम्हारे बस की बात, तुम बैठो, लेकिन हम तो धनुष की प्रतंचा चढ़ाएंगे और हम विवाह करके ले जाएंगे। बोले ठीक है। अब जनक जी ने कहा जरा जानकी जी को बुलाया जाए। अब मां जानकी आ रही है, सुंदर सी साड़ी पहनी है, हाथ में माला है, जयमाल, दो सखी आगे है, दो पीछे, दो दाएं, दो बाएं, अष्ट सखी, वही अष्ट सिद्धि, और बीच में जानकी जी आ रही है। आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने कहा विदेह नंदिनी का रंग भूमि में प्रवेश हो रहा है। सिया जू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया जू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया